विजुअलाइज नहीं करोगे कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, तब तक आप फिजिक्स को पढ़ने से, जब आप फिजिक्स को पढ़ते हुए डरते हो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक बार आपने पे पकड़ बनाई ना तो नेचुरली फ्लो अच्छा बनेगा, कंसेप्ट भी समझ में आएगा, आप उससे एजर्शन रीजन सवाल भी बना पाओगे, आप उससे ट्रू फॉल्स वाले सवाल भी बना पाओगे। एक बार एक बच्चे का मैसेज आया, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि सर मैंने मैकेनिक्स को 3 बार 4 बार पढ़ा, मैंने उसके सारे के सारे फॉर्मूले याद किए, उसकी लिस्ट बनाई, उनको भी रिवाइज किया, लेकिन फिर भी एग्जाम में मैकेनिक्स के सवाल आते ही मैं ब्लैंक हो गया। और सच बताऊं, मुझे ये बात आज भी क्यों याद है, क्योंकि हर साल हजारों लाखों बच्चों का जेईई और नीट के एग्जाम में सेम एक्सपीरियंस होता है, बस वो जोर जोर से चिल्लाते नहीं। हर साल लाखों बच्चे सेम बात से, सेम फीलिंग से गुजरते हैं कि वो बार बार किसी टॉपिक को 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं, लेकिन सवाल नहीं बनते एग्जाम हॉल में। ये एक नहीं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है। और फिर वही एक एक्सक्यूज कि मैंने तो पढ़ा था लेकिन एग्जाम में मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हो, प्रॉब्लम ये है कि आपकी अप्रोच गलत है। वही रट्टा मारने वाली अप्रोच, वही फॉर्मूलों को याद करने वाली अप्रोच। लेकिन अगर आप सब भी इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझे हो या जूझ रहे हो, खासकर फिजिक्स को पढ़ते हुए जेईई और नीट में, तो मैं आज आपके लिए 6 प्लस एक बोनस टोटल 7 ऐसे स्टेप्स लेके आया हूं कि ये प्रॉब्लम अब आपके जीवन से जड़ से निकल जाएगी। कोई बकवास नहीं, कोई ऐसे फेक मोटिवेशन नहीं, प्रॉपर 7 स्टेप्स एग्जाम्पल के साथ यहां पे दूंगा। हर एक स्टेप को, कितने, सिर्फ 7, हर एक स्टेप को अगर आपने ढंग से फॉलो कर लिया तो ये जीवन से प्रॉब्लम निकल जाएगी। और चौथा स्टेप एक्चुअली में एक स्किल है, जिसको अगर आपने हासिल कर लिया तो आप अपने जीवन में कामयाब हुए ही हुए। देखो, इन 7 स्टेप्स पे चलने से पहले एक बहुत सिंपल सी लॉजिकल बात करते हैं। क्या आपने मेहनत कम की? नहीं। अगर आपने मेहनत ही कम की तो एक अलग बात है, लेकिन आपने मेहनत पूरी की, आप फिर भी मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे, लेकिन वहीं पे एक टॉपर बच्चा आपसे कम या आपके बराबर या थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके कैसे टॉप कर पा रहा है, ये वो क्या गेम खेल रहा है, वो सारी गेम के बारे में जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना होगा कि फिजिक्स विल बी माई स्ट्रेंथ। जल्दी से अभी के अभी कमेंट सेक्शन पे लिखो कि फिजिक्स विल बी माई स्ट्रेंथ। ये लिखने से एक बहुत बड़ा बदलाव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एक एक करके उन 7 स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टेप के बारे में आओ बात करते हैं, और वो है कि फिजिक्स इज नॉट अ फॉर्मूला सब्जेक्ट। देखो क्या होता है, अक्सर बच्चों को लगता है कि हम फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लेंगे, v is equals to u plus at, f is equals to ma, मोमेंटम is equals to mass into velocity, impulse is force into में change in time। और फॉर्मूला के लिस्ट बनाने से उनको लगता है कि वो सवाल बना लेंगे। देखो, जेईई और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में आपको सीधे सवाल नहीं मिलने वाले कि आपने फॉर्मूला याद किया और काम हो गया, जैसे आपको 9th 10th में मिला करते थे। जेईई और नीट में कंसेप्ट तो वही लगेंगे, लेकिन आपसे सीधा नहीं पूछेंगे व्हाट इज फोर्स, आप लिख दो f is equals to ma। अब आपसे फोर्स के ऊपर सवाल पूछेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, उसमें फ्रिक्शन ऐड हो जाएगी, सर्कुलर मोशन ऐड हो जाएगा, 100 प्रकार की और चीजें ऐड होके चीजें कॉम्प्लिकेट होके आपके सामने आएंगी। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला रटने से तो काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी पे आपको फोकस करना है। जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करोगे, जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे, उतने ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन बना पाओगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं 9th 10th या कुछ हद तक 11th में बोर्ड्स में कुछ फॉर्मूलों को याद करके अपने जीवन को चलाता था। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला। और अगर एक बार आपने कंसेप्ट पे पकड़ बनाई ना तो नेचुरली फ्लो अच्छा बनेगा, कंसेप्ट भी समझ में आएगा, आप उससे एजर्शन रीजन सवाल भी बना पाओगे, आप उससे ट्रू फॉल्स वाले सवाल भी बना पाओगे, ऑड वन आउट, स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट कौन सी, और हाँ ऑब्वियस बात है न्यूमेरिकल भी आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ध्यान रहे कि फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूले तक सीमित नहीं। अब अगर बात करें स्टेप नंबर 2 यानी कि विजुअलाइजेशन। देखो, अगर आपने हमारे कहीं भी किसी भी तरीके से वन शॉट्स देखे, चाहे आशु के 11th 12th पे देखे हों, चाहे आपने साइंस एंड फन एजुकेशन पे देखे हों, तो आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम मोस्टली उनके डायग्राम्स बनाते हैं। चाहे जरूरत नहीं भी है, एमसीक्यू भी क्वेश्चन है तो भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में डायग्राम बनाते हैं। तो ऐसे क्यों ना हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप अगर विजुअलाइज नहीं करोगे कि कैसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, कितने डिग्री में फेंका होगा, मैक्सिमम हाइट क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, दिमाग में विजुअलाइज नहीं करोगे कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, तब तक आप फिजिक्स को पढ़ने से मोहब्बत नहीं कर पाओगे फिजिक्स को पढ़ते हुए। देखो, जब आप फिजिक्स को पढ़ते हुए डरते हो, तब आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको फिजिक्स से प्यार करना है तो आपको आज ही सिर्फ कंसेप्ट में नहीं,
क्वेश्चन में भी विजुअलाइजेशन को इंक्लूड करना है। अगर कोई क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका, वो गिरा, नीचे पानी है, ऊपर साउंड के, तो आप इमेजिन करो कि बॉल नीचे जा रही है, बॉल पानी में छपाक कर रही है, छपाक की आवाज ऊपर आ रही है। ये सब आपको अपने दिमाग में विजुअलाइज करना सीखना होगा। यकीन मानो इस वीडियो के बाद एक दो क्वेश्चन पे लगा के देखना, अगर अभी तक नहीं करते थे, चीजें आसान लगने। मैं ये नहीं कह रहा इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर दोगे। और अगर आप 10-12 क्वेश्चन में ऐसे करोगे, देख के ही चाहे किसी किताब से, किसी वीडियो से, तो आगे के 5 क्वेश्चन में आप खुद से करना सीख जाओगे। और अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं विजुअलाइजेशन के साथ, तो प्रेपीफाई चैनल पे हम इसी तरीके से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ओजी टीचर्स इसी तरीके से फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम वहां पे आपको फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे पास थर्ड स्टेप पे, यानी कंसेप्ट को कन्वर्ट करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देखो, आप सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ के तो जेईई और नीट का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन आप गलती क्या करते हो, आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ने के काफी गैप के बाद क्वेश्चंस को बनाते हो। मैंने देखा है कहीं कहीं बच्चे 2-2 चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि एक चैप्टर को अगर आप 4-5 हिस्सों में बांट दो, मान लो कोई चैप्टर है, उसको आपने 4 मेजर टॉपिक्स में बांट दिया, तो हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के बाद उसे क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बेसिक लेवल से शुरू करना है और धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। देखो, ऐसा पक्का होगा कि जब आप, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आप एक चैप्टर का एक कंसेप्ट पढ़ के कुछ क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, तो कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व होंगे, बिकॉज उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें आगे का कंसेप्ट लग सकता है, या वो क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम क्वेश्चंस को बनाए ही ना। अगर आप बिना क्वेश्चन बनाए आगे जाओगे, आप चारों के चारों कंसेप्ट पढ़ के पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को बनाओगे, तब तक आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी छूट चुकी होगी और आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आपने कंसेप्ट को ढंग से स्ट्रॉन्ग किया भी है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 फायदे होंगे, एक तो बता दिया, दूसरा ये, जब आप क्वेश्चन बना रहे होगे तो आप खुद समझ जाओगे कि मैंने कंसेप्ट को कितने स्ट्रांगली पढ़ा है। तो इसलिए हर एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन बनाने, पहले बेसिक, पूरा चैप्टर हो जाए, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और अगर स्पेसिफिकली जेईई और नीट की बात करूं, तो हर एक अच्छा बच्चा रोज 50 से लेके 100, ये नंबर सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके बीच में ही कहीं होना चाहिए, 50 से लेके 100 क्वेश्चन फिजिक्स के बनाता ही बनाता है। अगर आपको जेन्युइनली जेईई और नीट क्रैक करना है, तो आपको रोज जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो या 2 पढ़ रहे हो, पिछले जो कंसेप्ट पढ़ चुके हो दिनों में, 50 से लेके 100 क्वेश्चन बनाने होंगे। अदरवाइज आप अपने सपने से दूर चले जाते रहोगे, ये बात ध्यान रखना। अब स्टेप नंबर 4 पे जाने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज भविष्य में बहुत सारी ऐसी और काम की वीडियोस आने वाली हैं। तो स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, और वह है पैटर्न रिकॉग्निशन। अब ये क्या है, देखो, जब एक बिगिनर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता है, कंसेप्ट पढ़ने के बाद सवाल बनाना शुरू करता है, तो उसको हर एक सवाल एक नया सवाल लगता है। लेकिन जब एक बच्चा जिसने 3 महीने 4 महीने सारे स्टेप्स को जो अभी तक पढ़ लिए उनको फॉलो किया, खासकर इस वाले को, तो वो हर एक क्वेश्चन में एक पैटर्न देखना शुरू कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसी बच्चे को एक क्वेश्चन में एक धागा, एक बॉल, सर्कुलर मोशन दिखता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने बैक ऑफ द माइंड में ये सोचना शुरू कर देता है कि यार ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर या एक्सेलरेशन के ऊपर क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक बच्चा एक इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को पड़ा हुआ देख लेता है, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा बैक ऑफ द माइंड में आता है कि यार ये एंगल ऑफ रिपोर्ट का क्वेश्चन हो सकता है। या कहने का मतलब यह है कि वो क्वेश्चन में एक पैटर्न देखना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपने बहुत प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर चुके हो, तो अगला स्टेप होता है क्वेश्चंस में पैटर्न ढूंढना। हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें या इंपॉर्टेंट फ्रेज पढ़ने के बाद एक बच्चे को पैटर्न ढूंढने की आदत डालनी होगी। ये एक दिन में नहीं डलती, इसमें समय लगता है, लेकिन कोशिश करो। अगर आपने 2 हफ्ते 3 हफ्ते क्वेश्चन बना लिया, तो चौथे हफ्ते में क्वेश्चंस में पैटर्न ढूंढना शुरू करो। अगर 2 गाड़ियां एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कंसेप्ट लग रहा होगा। कहने का मतलब है हर एक क्वेश्चन का एक अलग पैटर्न होता है, लेकिन पैटर्न ढूंढना शुरू करोगे तो क्वेश्चन आसान लगेंगे। और जिस दिन आपने ये स्किल डेवलप कर लिया ना, उस दिन आपको फिजिक्स मुश्किल नहीं, प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल लगना शुरू हो जाएगी। आओ चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला यानी कि 5वां स्टेप पे अगर बात करें, तो वो है स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। देखो, होता क्या है कि बच्चा ना थोड़ा, आपको पता है, भोला होता है, थोड़ा भावुक होता है। उसका दोस्त बोलता है यार ये वाला 1 शॉट देख ले, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
दूसरा दोस्त बोलता है, तूने ये वाला वन शॉट नहीं देखा, इसमें तो बड़े अच्छे सवाल करा रखे थे। तीसरा बोलता है, ये वाले नोट्स देख। चौथा बोलता है, ये वाला मॉड्यूल देख। और भोला बच्चा ने सारे रिसोर्सेज को पढ़ना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं उसे रियलाइज होता है कि उसके 15-20 दिन लग गए और एक भी चैप्टर उसने अच्छे से नहीं किया, क्योंकि वो सारे रिसोर्सेज में सेम चीज को बार बार पढ़ता रहा और ढंग से उसने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो यहां पे प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, मेहनत तो आपने बहुत की, लेकिन आपने किसी स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया। अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो, आपके पास 1 किलो क्ले देता हूं और आप क्ले से बनाओ, तो आप कुछ भी बनाओगे ना, क्योंकि आप किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा और आप उसको फॉलो करते हुए क्ले से कुछ बनाओगे, तो भले गंदा बनाओगे, भले अच्छा बनाओगे, भले एवरेज बनाओगे, लेकिन बनाओगे उस जैसा ही कुछ। और आपके पास गोल्स होंगे, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे सोचने में, समझने में। और कोई ना कोई, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्ले से एक कार बनानी है, तो भले गंदी भले अच्छी बनेगी, लेकिन आप बनाना तो कार ही शुरू करोगे और आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि मुझे क्या बनाना है। दैट इज वाई बेटा, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए, और उसी स्ट्रक्चर को लेके आए हम आपके पास पेड बैच के रूप में। इन सारे पेड बैचेस में आपको 11-12 बोर्ड्स और जे नीट की तैयारी करवाई जाने वाली है। यहां पे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सारी क्लासेस लाइव होंगे और रिकॉर्डेड भी मिलेगा, ताकि आप अपनी पेस, अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ाई कर सके। पूरे साल हर महीने करके आपको स्ट्रक्चर्ड चीजें मिलना शुरू होंगी, उसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे। 150 से ज्यादा टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, रोज आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होगी। अब 11th और 12th के बोर्ड के बैचेस के बारे में तो मैंने और वीडियो में बात की हुई है, लेकिन यहां मैं बात करूंगा 11th-12th के जेईई और नीट के बैच के बारे में। 11th क्लास में जेईई और नीट का समर्पण बैच आपके लेके आए हैं, जहां पे आपको ओजी टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। प्रेपीफाई चैनल पे जाओ, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बैच का प्राइस अभी जो ऑफर पे चल रहा है वो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, जहां पे आपको 11th-12th के साथ, मतलब 11th-12th तो आपको पढ़ाएंगे, मैं उशांक सर, बाकी टीचर जिनको आप जानते हो 11th-12th के लिए, और जेईई नीट के लिए ये टीचर्स, ओजी टीचर्स आपको पढ़ाते रहेंगे पूरे साल। कैसे आपकी पढ़ाई नहीं होगी। और 12th के लिए लेके आए हैं जेईई और नीट के लिए संकल्प बैच। अगेन सेम फीचर, सेम प्राइस, सारे के सारे प्रोसेस सेम। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सिखाए जाएंगे, एग्जाम स्ट्रैटेजी सिखाई जाएगी, ताकि आप एग्जाम में एफिशिएंटली हर एक एंट्रेंस एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिले। और अगर आप आज एनरोल करना चाहते हैं इन बैचेस में, तो यहां दिए गए कूपन कोड को जरूर यूज कीजिएगा। बाकी आप जेईई और नीट के टीचर से अगर मिलना चाहते हैं, तो इसी चैनल पे आपको और वीडियोस और प्रेपीफाई पे आपको मिल जाएंगी। सारी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आओ चलते हैं आगे। अब अगर बात करें हमारे 6th और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की, और वह है यूज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज कंपास। यस, देखो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट में, यानी कि जब एग्जाम के पहले 1-2 महीने पहले सॉल्व करने होते हैं। गलत बात है। हर एक अच्छा बच्चा, हर एक टॉपर बच्चा, मैं तो कहूंगा हर एक एवरेज बच्चा भी क्या करता है, जब वो कंसेप्ट पढ़ लेता है, चैप्टर पूरा कर लेता है, तभी के तभी वो 100 क्वेश्चंस PYQ के कम से कम लगा लेता है। देखो, PYQ क्वेश्चन लास्ट के लिए नहीं है। PYQ क्वेश्चन साथ चैप्टर के, कंसेप्ट के बाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन चैप्टर के कंसेप्ट के साथ भी लगा सकते हो, लेकिन और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है, सुनो, मान लो PYQ क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का कंसेप्ट लग रहा है, तो आप अगर 4 कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट करके PYQ करोगे, तो हमेशा आपका मोराल गिरेगा। तो मेरी सलाह रहती है कि PYQ को पूरे चैप्टर के बाद करो। पूरे चैप्टर के बाद जैसे आप PYQ करोगे, तो आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो यह है कि आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा कि भैया हर साल जेईई नीट इस चैप्टर से कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल दे रहा है, उसका लेवल क्या रह रहा है। हर साल लेवल वैसा ही रहता है, कभी कभार बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज होते हैं, लेकिन मेजरली लेवल वही रहता है। और दूसरा, आपको भी समझ में आएगा कि आपने पूरा चैप्टर क्या अपने लेवल पे किया है, क्या वो आपने बोर्ड के लेवल पे किया है भी कि नहीं। कभी कभार बच्चे की प्रिपरेशन और उसके क्वेश्चन की सिलेक्शन बहुत इजी होती है, कभी कभार बहुत डिफिकल्ट होती है। तो PYQ करने से एक तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा, दूसरा आपकी तैयारी किस लेवल की है। क्या मेरी तैयारी PYQ के क्वेश्चन से काफी ऊपर है, बहुत अच्छा है, नीचे है तो आपको तैयारी के लेवल को बढ़ाना होगा और अगले चैप्टर में ध्यान रखना होगा कि मैं क्वेश्चंस के लेवल को हायर रखूं, बिकॉज PYQ तो कुछ और कह रहे थे, समझ गए। तो ये बात है। अब इन 6 पॉइंट्स के बाद 7वें एक बोनस पॉइंट पे चलते हैं, और वो है SRS पॉइंट। अब SRS का मतलब है स्मार्ट रिवीजन सिस्टम। देखो, रिवीजन तो हर कोई करता है, लेकिन होशियार बच्चा रिवीजन को 3 लेयर्स में करता है। पहली लेयर
चैप्टर खत्म होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, अब वो 24 घंटे में आप कब कर रहे हो आपकी चॉइस है, एकदम इंस्टेंटली भी नहीं करना, लेकिन चैप्टर खत्म होने के जस्ट बाद 24 घंटे के अंदर आपको उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना ही करना है, भले शॉर्ट में। इससे आपके कंसेप्ट फ्रेश लगने लगते हैं। सेकंड, चैप्टर खत्म होने के बाद और पहली लेयर पूरी होने के बाद एक हफ्ते के बाद, मतलब 7 डेज, पहली लेयर आपने पूरी कर ली, कंसेप्ट को 24 घंटे में रिवाइज कर लिया। अब 7 डेज के बाद उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को आपको दोबारा रिवाइज करना है और हर एक कंसेप्ट के 2 से लेकर 4 क्वेश्चंस बनाने हैं। अब अगर पहली लेयर समझ में आई तो आप चलते हैं सेकेंड लेयर पे। सेकेंड लेयर में आपने जैसे पहली लेयर को पूरा किया, मतलब 24 घंटे के अंदर चैप्टर को रिवाइज कर लिया दोबारा से, अब आपको 7 दिन के बाद उस चैप्टर को दोबारा उठाना है आधे 1 घंटे के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, की पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज करना है 7 डेज के बाद। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, 2 हफ्ते के बाद, जो पहली लेयर गई थी उसके 2 हफ्ते के बाद आपको तीसरी लेयर पे आना है, जहां पे आपको उस चैप्टर के PYQs को दोबारा करना है। यकीन मानो अगर आपने इन तीनों लेयर्स को फॉलो किया तो ये है स्मार्ट रिवीजन। यहां इस तरीके से रिवीजन करने के बाद चैप्टर भूलोगे ही नहीं। तो भाई फिजिक्स को आपको एक ऑब्स्टेकल की तरह नहीं, लेकिन एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह ट्रीट करना है, जहां पे आप रोज चक्कर मारते हुए कुछ ना कुछ ट्रेन कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो। और ध्यान रहे, अगर आपने इन सातों के सातों स्टेप्स को इंक्लूडिंग दिस फॉलो किया तो फिजिक्स से आपको प्यार होना शुरू हो जाएगा। और बाकी आपके लिए हम वेट कर रहे हैं पेड बैचेस में इन सारे तरीकों को अप्लाई करने के लिए। अगर आप ये सब खुद से अप्लाई नहीं कर सकते तो हम सब आपके साथ तैयार हैं पूरे साल इस पैटर्न पे पढ़ने के लिए, चाहे आप 11th के हो, चाहे आप 12th क्लास के बच्चे हो। लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं पेड बैचेस के अंदर, या फिर प्रेपीफाई चैनल पे, या फिर इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।